अलायंस इतना बड़ा गठबंधन आचार्य जी, इतनी पार्टियां, ना लालू यादव आ रहे, ना नीतीश कुमार आ रहे, ना ममता बनर्जी आ रही, एक आपको छोड़कर कोई नहीं आ रहा। ये मन में कैसा भ्रम पैदा कर दिया गया है, या ये तुष्टीकरण की राजनीति है जो उन्हें रोक रही है? देखिए, वैसे सरजू के तट पे बैठ के मैं ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि आपने सवाल ही ऐसा किया है तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह लंका को दहन हनुमान जी ने किया था, राम विरोधी जितनी ताकतें हैं, भारत की जनता जो है जनार्दन बन के हनुमान जी की शक्ति लेकर के उनका दहन करेगी। और आप एक बात और सुन लेना, आपका अगला सवाल ये भी हो सकता है, आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम भाजपा में नहीं है, फिर भी इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं? हाँ, मैं यही पूछने वाली अगला थी। सवाल हो सकता है। आप ऐसा लग रहे हैं कांग्रेस के नेता, लेकिन आपकी बोली कई बार ऐसा लगता है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली है। बहुत से वामपंथी पत्रकार, बहुत से वामपंथी हमारे साथी, वो 2-3 दिन से कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम भाजपा के एजेंट हो गए। मैं आज सरजू के तट से, आपके इस प्लेटफॉर्म से, इंडिया टीवी के नेशनल मंच से अयोध्या और तमाम राम भक्तों को साक्षी रख के एक बात कहना चाहता हूं कि मैं भाजपा का एजेंट नहीं हूं, मैं राम का एजेंट हूं। जब हमने तानाशाही की बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते हैं कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। अब यहां तो खुला निमंत्रण है, तानाशाही करने वालों का साथ खुद इंडिया अलायंस में कांग्रेस नेता क्यों देते हैं? जो सनातन को साइनाइड कहता है उस पर मौन रहते हैं, जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहता है उस पर वो मौन रहते हैं, और फिर जब विवाद बड़ा हो जाता है तो ये कहते हैं कि धर्म तो व्यक्तिगत विषय है। ये कैसा व्यक्तिगत विषय है जहां एक धर्म को गाली देने की छूट किसी को भी है? देखिए, एक पार्टी है डीएमके, जिसने सनातन को कहा ये डेंगू है, मलेरिया है, कोढ़ है। तो डीएमके की फुल फॉर्म देखो, डेंगू, मलेरिया, कोढ़। तो मुझे लगता है उन्होंने अपनी पार्टी की व्याख्या की, सनातन धर्म की व्याख्या नहीं की। कांग्रेस पार्टी में आपको आलोचनाओं का शिकार नहीं होना पड़ता आचार्य जी? सवाल यह है मीनाक्षी जी कि मैं राष्ट्र और धर्म पर कोई समझौता नहीं कर सकता, और भारत के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत का संविधान देता है। और जो भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया, उस भारत के संविधान के पृष्ठों पर भगवान श्री राम के दरबार का चित्र अंकित है। इसलिए अगर कोई भारत के अंदर राजनीति करता है और ये मानता है कि भारत अलग है और राम अलग है, तो या तो वो दुष्ट है या वो मूर्ख है। आचार्य जी, अभी ऐसा लग रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम अलग हैं और कांग्रेस पार्टी अलग है। आचार्य जी, हम सनातन की बात कर रहे हैं और सनातन के अवसर को इस वक्त किस तरीके से लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। एक तरफ कंगना रनौत है जो आती हैं हनुमानगढ़ी में खुद झाड़ू लगा रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है वो चूक रही है। ये चूक बड़ी भूल होगी। देखिए, कल क्या होगा ये तो राम जी जाने, लेकिन आज हम इस उत्सव में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 22 जनवरी का उत्सव है, ये सिर्फ किसी एक धर्म का उत्सव नहीं है, ये हमारे पूरे भारत का उत्सव है। और रामनवमी को जिस तरह मैंने बोला कि भाई भगवान राम का अवतार हुआ था, ये जो 22 जनवरी है राम राज्य के पुनर्स्थापना की तिथि है जी। और इस दिन को देखने के लिए कितनी ही आंखें थीं, जिनमें बड़े सपने थे, वो आंखें बंद हो गईं। कितने ऋषि मुनि महात्मा साधु संतों का बलिदान हुआ, कितने ही राम भक्तों का बलिदान हुआ, कितनी सदियां बीत गईं
संघर्ष को करते करते कितनी लंबी लड़ाई, कभी निचली अदालत, कभी मझली अदालत, कभी ऊपर की अदालत, अदालत पे अदालत, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आखिर ये तारीख आई है कि जो हम इस उत्सव को मना रहे हैं। तो मैं यहां 2 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं इंडिया टीवी के मार्फत। आंखें तरस गई दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा। आंखें तरस गई दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा। श्री राम जन्मभूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा। श्री राम जन्मभूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा। और 2 पंक्ति और निवेदित कर दूं अगर आप अनुमति दे तो। जी जी। पीर पर्वत सी भारी है, पीर मतलब पीड़ा, पीर पर्वत सी भारी है, जतन कोई बता जाओ। पीर पर्वत सी भारी है, जतन कोई बता जाओ। सांस थमने लगी अब तो चले आओ, चले आओ। सांस थमने लगी अब तो चले आओ, चले आओ। प्राण प्रतिष्ठा का ये समारोह विश्व गुरु बनवाएगा। राम जन्मभूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा। राम जन्मभूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा। जय जय